बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है खीर की। खीर तो सभी बना लेते हैं, लेकिन परफेक्ट खीर जो कि सालों याद रहे कोई कोई बना सकता है। रेसिपी बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। इतनी टेस्टी खीर बनेगी ना कि आप एक बार खा लेंगे, जायका ही ज़ुबान से नहीं जाएगा। आप बार बार फरमाइश पर बनवाने वाले हैं। ये इतनी ज़बरदस्त खीर बनकर तैयार होती है और सबको बहुत पसंद आती है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से मांग मांग कर खाते हैं, इतनी की यमी बनती है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ घर पर बना सकें। तो ये देखिए, खीर का टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बहुत यमी ये खीर बनी हुई है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी मैंने चावल लिए हैं। ये मैं देखूँ, मुट्ठी से देखूँ तो 3 मुट्ठी है और ग्राम से मैं देखूँ तो 200 ग्राम है। और ये टोटा चावल है। टोटा चावल ले ले, मोटा ले ले, आपको अच्छे वाले चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने टोटा चावल लिया है, इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करके गर्म पानी में भिगो कर रख दिया। एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच के करीब पानी रखा है। खुला बर्तन लेना है आपने खीर के लिए। तो यहाँ जी मेरे पास दूध है तकरीबन 3.5 लीटर। फुल फैट दूध होना चाहिए। दूध को छान कर डालना है। तो 3.5 लीटर दूध है, मैंने ऐड कर दिया है और साथ में थोड़ा सा खंगाल डाल दिया है। साथ में 6 से 7 छोटी इलायची है, अच्छे टेस्ट के लिए ये डाल देंगे। और चावलों को जो हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे फूल चुके हैं, तो इस तरह हाथों से मसल लेंगे। ये देखिए, आप ये काम ग्राइंडर जार में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर गले हुए हैं ना तो हाथों से बहुत आसानी के साथ ये क्रश हो जाएंगे। तो मेरे पास टोटा चावल हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, इनको मैंने हाथों से मसल लिया है। अब हमें एक बार फिर से वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसका पानी निकाल देंगे। तो दूध गर्म हो रहा है हमारा, तो चावल ऐड कर देंगे। जो चावल हमने भिगो कर रखे थे ना वो डाल देने हैं। याद रखें, अगर चावल ज़्यादा डालेंगे ना खीर में तो खीर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। जितने चावल आप कम डालेंगे उतनी ही खीर टेस्टी बनेगी। ना हम इसमें खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर का, ना और किसी और चीज़ का। तो साथ ही मैंने ये डाल दिए हैं पिस्ता थे थोड़े से और बादाम, इनको कूट कर लिया है, ये डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। डालकर मिक्स कर देंगे। कोई हम इसमें खोया नहीं डालने वाले, कोई मिल्क पाउडर नहीं डालने वाले। तब भी इन चीज़ों के बगैर ही हमारी खीर बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत क्रीमी बनने वाली है। तो चम्मच आपने चलाते जाना है, साइडों से मलाई को उतार के अंदर करते जाना है। फुल फैट दूध लेंगे ना, जितना अच्छा दूध होगा उतनी ही मज़े की खीर बनेगी। अगर आपको खुला फुल फैट दूध नहीं मिलता तो आप पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। जब इस तरह बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए ना तो आपने फ्लेम मीडियम कर देना है। जितनी अच्छे से कड़ कड़ के बनेगी ना उतनी ही मज़े की बनेगी। फ्लेम को मीडियम कर दिया है। चम्मच ऐसे ही आपने चलाते जाना है और मलाई को अंदर करते जाना है। तो जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे चावल फूलते जाएंगे और इनका स्टार्च दूध में मिक्स होता जाएगा, जो कि दूध को मज़ीद गाढ़ा कर देगा। ये देखें, और जो हमने इसमें नट्स डाले हैं ना, इलायची डाली है, उसकी बड़ी ही बेहतरीन खुशबू आएगी। जब हाफ़ डन हो जाए ना तो एक पैन लिया है, उसमें इस तरह फैलाकर 1/2 कप चीनी डाल देंगे और फ्लेम हमें बिल्कुल लो कर देनी है, 0 पे। हम इसका कैरेमल तैयार कर रहे हैं, इससे टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो ये देखें, थोड़ी ही देर बाद में फ्लेम आपने लो रखना है और थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करना है जहाँ पे। तो जब इस तरह मेल्ट होने लगे ना तो तब मिक्स करेंगे, पहले हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये देखिए, चीनी कैरमलाइज होने लगी है, थोड़ी ही देर में ये सारी ही मिक्स हो जाएगी। तो देख सकते हैं चीनी हमारी कैरमलाइज हो चुकी है। दोबारा से चावल जो हमने दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र किए थे, खीर जो हमने दूसरे चूल्हे पे रखी थी, उसको देख लेते हैं। तो ये देखें, खीर हमारी पक रही है और जो हमने कैरमल तैयार किया था ना चीनी का, वो ऐड कर देंगे। आपने इस तरह पहले स्पैचुला चला लेना है और फिर जो कैरमल रेडी किया था वो डाल देंगे। ये देखें,
इस तरह आपने ये कैरमल डाल देना है। ठंडा नहीं करना, अगर ठंडा करेंगे ना तो ये पैन में ही जम जाएगा। गरम गरम पे ही ये प्रोसेस करेंगे। तो कैरमल पैन को अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कैरमल डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे, ऐसे ही स्पैचुला चलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे, अभी भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जितनी मीडियम फ्लेम पे ये टेस्टी बनती है ना, अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि क्रीमी सी मलाई वाली हमारी ये खीर बनकर रेडी होगी, वो भी किसी खोए के बिना। तो जब इस तरह पकने लगे ना तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बनने के करीब है और काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ऐसे ही स्पैचुला चलाते जाएंगे। तो हाफ़ चीनी हमने पहले डाली थी और एक हाफ़ कप पहले डाला था और उसका हाफ़ अब डाला है। टोटली पौना कप चीनी यूज़ की है इतनी खीर में। तो ये डाल दी है। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर यूज़ की है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर कम खाते हैं ना तो कम डाल लेनी है, और अगर ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लेनी है। तो इस तरह स्पैचुला चलाते हुए इसको पका लेना है। देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुकी है। खीर को बनाते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह इस तरह की हो चुकी है। काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, चेक कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी। ये देखें माशाल्लाह से। थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे, थोड़ी और इसको गाढ़ा करेंगे। इस टाइम पे अगर आप थोड़ी पतली खाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से रख सकते हैं, या थोड़ी गाढ़ा रखना चाहते हैं तो तब भी आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मेरे घर में नॉर्मल ही खाई जाती है, मैं उसी हिसाब से रखूँगी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ही ज़्यादा पतली। अच्छा जी, खीर को जितना मुझे पकाना था पका लिया है। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। जैसे ही हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ना, रूम टेम्परेचर पे आएगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए अब थोड़ी सी ठंडी हुई है, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने रखी चूल्हा बंद करके, और काफ़ी थिक हो चुकी है। देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें, ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। जैसे ही ये मज़ीद ठंडी होगी और गाढ़ी हो जाएगी। एक परात ली है मैंने, यहाँ पे कोई सा बर्तन ले सकते हैं, जिसमें भी सर्व करना चाहते हैं तो इसमें डाल दूँगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे ना तो ये जल्द ठंडी हो जाएगी। और यहाँ जी मैंने इसको थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर दिया है। तो माशाल्लाह ढेर सारी हमारी ये खीर बनकर तैयार हुई है। देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी सारी बनकर रेडी हुई है। तो जिसको भी सर्व करेंगे, कोई गेस्ट आए तब बना सकते हैं, कोई दावत हो तब बना सकते हैं, या अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। सबको ही बहुत पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मैंने कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। खीर अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। तो मैं अब, इतनी ज़्यादा भी ठंडी नहीं हुई, नॉर्मल सी है। तो मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और माशाल्लाह से लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी बनने वाली ये खीर है। आप एक बार रेसिपी बना लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतनी की यम्मी बनती है सब। बल्कि आप से फरमाइश से बनाई जाएगी यही वाली खीर। तो ये देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी है। तो मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त यम्मी से हमारी खीर बनी है। कोई इसमें फ्रिज में नहीं रखा, अभी थोड़ी गर्म ही है, तब भी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितनी थिक हो चुकी है। बाउल को करेंगे साइड पे, तो इस तरह इसमें मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह लुक चेक कर सकते हैं कि देखकर ही खाने की जी चाहे, इतनी यमी बनती है। और लुक चेक करें माशाल्लाह, बहुत क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त, मुंह में घुल जाने वाली ये खीर रेडी हुई है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी बनी, इतनी बस टेस्टी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत यमी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाली है, बल्कि आप मुझसे भी ये परफेक्ट बना सकेंगे। इतनी मज़ेदार खीर के सब तारीफ़ें करेंगे आपकी। ये देखें, लुक चेक करें।
और बहुत ही टेस्ट में लाजवाब बनी थी। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।